नमस्कार दोस्तों। आज मैं कई दिनों के बाद लाइव आया हूं। आज हम लोग उस विषय पर चर्चा करेंगे जिस विषय पर अभी तक कोई नहीं बोल रहा है भाई। लखनऊ के इको गार्डन जो प्रदर्शन हुआ है उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि हाँ, हमारे जो जेन जी हैं, जो युवा हैं, वो जाग चुके हैं। आप लोग पहले लाइव से जुड़ जाइए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, अपने भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कोई भी मंत्री जो है ठीक तरीके से बात नहीं करता, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अपने यहाँ दो चीजों का स्तर एकदम नीचे गिर चुका है। एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य। अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप गलती से भी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए तो वहां पर आपके साथ इस तरह से बर्ताव किया जाएगा कि अगर आप सच में मजबूर हैं तो वहां तो या तो मर ही जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत पैसे हैं तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए सोचेंगे। ये है अपने भारत की सच्चाई। लेकिन ये भी एक अपने भारत में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि अगर आप सच बोलोगे तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जाएगा। अभी अमेठी में जो हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा शायद। दो लोग मिलकर के एक सड़क के जो कमियां है उसको दिखाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। सोचिए कि सच्चाई भी दिखा नहीं सकते आप। और अगर आप दिखाने का कोशिश भी करेंगे ना तो आपके ऊपर जो है स्थानीय विधायक से कह करके थाने से एफआईआर करा दिया जाएगा। फिलहाल उन दोनों लोगों के साथ जो है वहां के कोई सभा विधायक हैं, वो साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर इनके ऊपर एक और एफआईआर कर दिया जाएगा। अमेठी में जो सड़क बनी है ना, वो एकदम बेकार है भाई साहब, एकदम बेकार है। अरे हम करेंगे, अगर तुम्हारे पास फंड नहीं है, कम ही फंड है, तो थोड़ा ही बनवा के छोड़ दो। पूरा जो है रंगने की काहे आवश्यकता है भाई। लेकिन वही हाल है ना कि अपने यहाँ जो आम जनता है वो आवाज उठाना नहीं चाहती है। उसको चाहिए बना बनाया बढ़िया साम्राज्य हो, मिल जाए आराम से, ऐश करे, कोई दिक्कत नहीं। काम करने के लिए जो है आम जनता सोच ही नहीं रही है। 5 किलो राशन मिल रहा है, उसी में लोग खुश हैं। बाकी इधर जो डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चलिए आप लोग पहले जुड़िए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आज हमने सोचा कि चलो बाहर बैठ करके जो है लाइव बनाते हैं इधर। अच्छा ये बताइए, आप लोग लखनऊ में कौन कौन गया था और वहां पर जो अभिजीत दीपके आए थे उनके आने से क्या प्रभाव पड़ा था वहां पर। लेकिन कुछ छात्र और कुछ शिक्षक ये कह रहे थे कि अभिजीत दीपके से उनका कोई संबंध नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। यही तो है, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहती है। हालांकि आगे भविष्य में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। लेकिन अभी जो वर्तमान में अपने यूपी में हालात चल रहे हैं, हर एक जगह पेपर लीक जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। इतना तो डायपर लीक नहीं होता है बच्चों का जितना अपने यूपी में पेपर लीक हो जा रहा है। और अपने सुल्तानपुर में इस समय वारदातों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आए दिन आपको जो है 2 3 4 केस नए नए देखने को मिलते रहे हैं। अभी हाल ही में 2 मुस्लिम युवक को जबरन जय श्री राम बोलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उनको उस्काया गया, मारा पीटा गया। हालांकि वो प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, सुल्तानपुर किसी काम से आए थे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर नहीं देखते हैं कि हमारे घर पर क्या हो रहा है, हमारे यहाँ खाने के लिए राशन है या नहीं है। लेकिन दंगा भड़काने में उनको बड़ा मजा आता है। फिलहाल पुलिस ने इनके ऊपर बढ़िया से कार्रवाई की है। अब देखना यह है कि क्या होता है। जो लोग कहते हैं कि केवल मुस्लिम ही दंगा भड़काते हैं, भाई हिंदू मुस्लिम कोई दंगा नहीं भड़काता है। बस 100 में से 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो ज्यादा कट्टर होते हैं, चाहे उनके पैंट के नीचे चड्डी हो या ना हो, लेकिन रुतबा उनका एकदम हाई रहता है। वही लोग होते हैं जो 10 रुपए लेकर के आते हैं, चौराहे पे बैठ करके आधे घंटे उसी चाय को पीते रहते हैं।
और मामले इतने तेज दिखाते हैं कि तुम्हें क्या बताएं, ऐसा लगता है कि अगला पीएम यही बनने वाले हैं। और इन्हीं की वजह से आम जनता भी परेशान हो रही है। लोगों के दिल में जो प्यार है हिंदू मुस्लिम के प्रति वो खत्म हो रहा है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी जो है इनको बढ़ावा दे रही है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाए जो दंगा भड़काने की कोशिश करता है या फिर जबरन किसी से जय श्री राम या फिर सलाम वालेकुम या फिर कुरान पढ़ने के लिए उसको फोर्स करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा देनी चाहिए भाई। उसको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अपने यहाँ कानून इतना अच्छा है कि लोग रोज कानून की जो है वो चाट पकौड़ी बना करके खा लेते हैं। अगर कानून एकदम बढ़िया से चले ना भाई, तो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। अपने सुल्तानपुर में कई सारी वारदातें हुई हैं, कम से कम 10 वारदातें हुई हैं, और कुछ वारदातें ऐसी हैं जिस पर मीडिया की निगाह भी नहीं पड़ी। जानते हैं, मतलब कहीं कहीं से वारदातें हो जाते हैं जहां पर आसपास के लोगों को ही मालूम होता है। बहुत कम ही सूचनाएं मिल पाती हैं जहां पर मीडिया के कर्मी लोग जाते हैं, मीडिया वाले जाते हैं। सुल्तानपुर में अभी चांदा में जो है एक बच्ची के साथ उसी के गांव के कुछ लोगों ने जो है, छोटी सी बच्ची है, 12 साल की, 12 या 15 साल की है, छेड़खानी कर दी। लेकिन पुलिस तत्पर है, लेकिन जो सजा मिलनी चाहिए, सजा ऐसे ना मिले कि मतलब बंद दीवार के अंदर उनको चुनवा दिया जाए। ऐसा कुछ सजा वजा नहीं चाहिए भाई। चौराहे पर लेकर आओ और बढ़िया से उनकी खातिरदारी करो, ताकि 1000-2000 लोग देखें। और जो दंगा भड़काने, छेड़खानी करने, मारपीट करने, किसी की हत्या करने का प्रयत्न करें, उनके लिए भी जो है एक सीख जाए कि अगर हम करेंगे भैया तो हमारा यही हाल होगा, हमारा यही हाल होगा। और हमारी आने वाली 7 पीढ़ी भी इसका भुगतान नहीं कर पाएगी। क्योंकि अपने यहाँ आपने देखा होगा कि योगी राज में एक्शन तो होता है, लेकिन बस वही है कि जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, बड़े लोगों पर एक्शन थोड़ा सा सही से नहीं हो पाता है। क्योंकि वो लोग पैसे में सबसे अधिक ताकतवर होते हैं, पैसे देते हैं और छूट जाते हैं। लेकिन कुछ मामले में पैसे भी काम नहीं आते हैं। तो हमारी यूपी की जो सरकार है सही काम कर रही है, लेकिन एक काम और कर दे बस, कि अगर ये साबित हो जाए कि इस बंदे ने उनका खून किया है या फिर उस बंदे ने किसी के साथ छेड़खानी की है, किसी भी लड़के के साथ छेड़खानी की है, तो उसको बीच चौराहे पर नंगा करके मारा जाए और 24 से 48 घंटे तक उसको उल्टा लटका करके उसके माथे पर एक एक बूंद पानी छोड़ा जाए। शुरुआत में उनको मजा आएगा, लेकिन जब 48 घंटे तक एक एक बूंद पानी माथे पर गिरेगा, तब उनको इतनी पीड़ा होगी कि वो मौत की भीख मांगेंगे। और यही होगी सच्ची सजा। जो अपराध करते हैं उनको ये खौफ होना चाहिए कि अगर हम अपराध करेंगे भी तो हमारे साथ यूपी की पुलिस ऐसा बर्ताव करेगी कि हमारी 7 पीढ़ी भी सहन नहीं कर पाएगी। अब वो जमाना छोड़ना पड़ेगा कि ले जाकर के जेल के अंदर बंद कर दिया जाए, फांसी दे दिया जाए। फांसी भी हो तो बीच चौराहे पर हो, या फिर लाइव टेलीकास्ट हो, जिससे जो छोटे छोटे बदमाश अभी उत्पन्न हो रहे हैं गाना सुन सुनकर, उनको भी लगे कि भैया अगर हम करेंगे ये काम तो होगा हमारा काम तमाम। लेकिन बस वही है कि देखो ये सब सारे फैसले कब सरकार लेती है, सजा सबके सामने कब दिया जाता है, ये एक जांच का विषय है, सोचने का विषय है। और ये सारे फैसले सरकार लेती है। हालांकि हम सभी लोग सुझाव ही दे सकते हैं, क्योंकि भाई मैं अपने सुल्तानपुर में रह करके देख रहा हूं कि हर 10-15 दिन के बाद आपको एक नए केस सामने आते रहेंगे।
नए केस।